अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू पेट्रियट्स ऑनलाइन लर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब कि हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं जिनको हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो आए, सबसे पहले है हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशंस। अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस आ जाएँ तो इनको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो देख लें। सबसे पहले इसकी फॉर्म जो है वो आपके पास ए बी और सी, ये जो लिखे हुए हैं आपके पास, ये कोई भी रियल नंबर्स है, ठीक है। उसके बाद देखिए वेरिएबल एक्स है, सो ए इंटू एक्स स्क्र प्लस 1/x²। अब ये जो 1/x² है ये रेसिप्रोकल है एक्स स्क्र का ना। इसी तरह बी इंटू एक्स प्लस 1/x। अगर इस टाइप की हमारे पास इक्वेशन आए तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन से हम क्लियर करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 3 इंटू सॉल्व द इक्वेशन 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1/x² माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 26 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन है और इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। उसके बाद ये हम सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम सपोज करते हैं कि जो हमारे पास y है ये हमारे पास x प्लस 1/x के इक्वल है। जब y हमारे पास x प्लस 1/x के इक्वल है तो हमने अब एक्स स्क्र प्लस 1/x² को भी फाइंड करना है कि वो किसके इक्वल होगा। तो हमने स्क्वायर ले लिया बोथ साइड पे। जब स्क्वायर लिया तो राइट साइड पे देखें आपके पास स्क्वायर ओपन हो गया, जो कि एक्स स्क्र प्लस 1/x² प्लस 2। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला है और फार्मूला कंप्लीट आपने ओपन करना है। अब वाई स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्र प्लस 1/x² प्लस 2 के। लेकिन आपको तो सिर्फ एक्स स्क्र प्लस 1/x² चाहिए था, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 को बोथ साइड पे। तो हमारे पास क्या आ गया जी, एक्स स्क्र प्लस 1/x² इक्वल हो गया वाई स्क्र माइनस 2। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई ब्रैकेट वाली, तो इनको अब हम ब्रैकेट में पुट कर देंगे। सो 3 इंटू वाई स्क्र माइनस 2 माइनस 16y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 3y² माइनस 6 माइनस 16y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। -6 और +26 ये दोनों कांस्टेंट है। जब आपने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 20 आ गया। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन गई 3y² माइनस 16y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए देखें 20 इंटू 3 60। अब हमने 60 के ऐसे फैक्टर देखने हैं कि हमारे पास जो मिड टर्म है ये ब्रेक हो और वो है -16। तो आप देख लें आपके सामने है 10 इंटू 6 60, सो -10 -6 इज इक्वल टू -16 मिड टर्म ब्रेक। सो 3y² माइनस 10y माइनस 6y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से आपके पास y कॉमन लिया तो 3y माइनस 10 आ गया, और सेकंड टू टर्म में से -2 कॉमन लिया तो 3y माइनस 10 आ गया। अब 3y माइनस 10 कॉमन ले लें तो आपके पास y माइनस 2 आ गया। चलें, अब दो आपके पास फैक्टर बन गए 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वाले में से जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई, 10 डिवाइडेड बाई 3। और इसी तरह दूसरे फैक्टर में आपके पास y की वैल्यू 2 आ गई। लेकिन ये आंसर नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके पास वेरिएबल x था। तो अब आप y को चेंज करेंगे जिसको आपने सपोज किया था। तो देख लें आपने y क्या सपोज किया था, x प्लस 1/x। सो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह राइट साइड पे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। अब फिर आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। ये इस तरह सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हर इक्वेशन को पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे आप इसे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एक्स किया सबसे पहले। सो देख लें एक्स स्क्र प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स आपके पास 1 आ गया इज इक्वल टू 10x डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह राइट साइड पे देख लें एक्स जब मल्टीप्लाई किया तो x इंटू एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 टाइम्स x। जब मल्टीप्लाई कर चुके तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्र प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स आपके पास 1 आ गया इज इक्वल टू 2x। सो एक्स स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। अब देखें 3 इंटू एक्स स्क्र, क्योंकि हमने 3 को भी ख़त्म करना था डिनोमिनेटर से, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी।
सो 3 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू राइट साइड से आपके पास 3 इंटू 10x डिवाइडेड बाई 3, और ये 3 से कैंसिल हो गया। सो आपके पास जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी वो बन गई 3x स्केयर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 10x इक्वल के उस तरफ था, तो जब आपने इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट किया तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। ठीक है, अब देख लें, ये मिड टर्म ब्रेक करते हैं इसकी, क्योंकि फैक्टर बनते हैं इसके भी। 3 इंटू 3 9, सो -9 -1 आपके पास 9 ही बनता है, और ये अगर इनको ऐड करें तो हमारे पास -10 बन जाएगा। सो 3x स्क्वायर -9x -1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब फिर उसी तरह फर्स्ट टू टर्म में से 3x कॉमन लिया तो x -3 आ गया। इसी तरह सेकंड टू टर्म में से अगर मैं -1 कॉमन लूँ तो x -3। सो x -3 कॉमन लें तो आपके पास आ जाएगा 3x -1। ये दो फैक्टर आ गया। अब इनसे x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सबसे पहला फैक्टर x -3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3। अब सेकंड फैक्टर देखें, वो है 3x -1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3। अब जो आपके पास दूसरी इक्वेशन बनी थी उसको मैंने छोड़ दिया था। अब x स्क्वायर -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ नीचे तो आपने x की दो वैल्यूज़ फाइंड कर ली, अब बाकी दो वैल्यूज़ तो आपने इधर से इस इक्वेशन से फाइंड करनी है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देख लें, ये x का परफेक्ट स्क्वायर है, इसी तरह 1 का परफेक्ट स्क्वायर, और मिड टर्म में देख लें 2 इंटू एक्स इंटू 1। मतलब ये आपके पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वेयर। मतलब x -1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ा। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास आ गया x -1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। ये देखें कॉमन सोल्यूशन है, दोनों में x की वैल्यू 1 ही आती है, तो इसलिए आपने इसको एक ही दफ़ा लिखने। तो देख लें आपके पास x की तीन वैल्यूज़ आ गई, एक x की वैल्यू 1, एक 3 और एक 1/3। सो सोल्यूशन सेट आपके पास बना 1, 3 एंड 1 डिवाइडेड बाई 3। अब आपके पास दूसरी जो टाइप है वो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि आपके पास जब भी वेरिएबल पावर में आ जाए तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगी। देख लें आपके पास इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a पावर x, मतलब a कोई भी नंबर है आपके पास और उसकी पावर में वेरिएबल x आ गया। लाजमी नहीं है x, इसको आप चेंज करके कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो जनरल फॉर्म यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे x वेरिएबल है, तो इसलिए a पावर x वेयर a ग्रेटर देन 0। आपको पता है कि a 0 से बड़ा होना चाहिए और a की वैल्यू 1 ना हो, क्योंकि 1 पावर एनीथिंग इज इक्वल टू 1। इसलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन 3 पावर 2x माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आपके पास देखें 3 के ऊपर पावर में वेरिएबल आ गया ना, 3 पावर x, तो मतलब ये आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। सॉल्व करते हैं इसको। अब 3 पावर 2x है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 पावर x होल पावर 2, क्योंकि पावर के ऊपर पावर हो तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आपके पास वापस वही 2x बन जाता ना, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब -10 इंटू 3 पावर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो सपोज करते हैं कि हमारे पास जो y है वो इक्वल है 3 पावर x के, तो जहाँ पर भी 3 पावर x लिखा होगा वहाँ पे आपने y को चेंज कर देना है, उसके साथ y चेंज कर देना है। तो देख लें फर्स्ट ब्रैकेट में y का होल स्क्वायर -10 इंटू 3 पावर x की जगह y आ गया प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके पास बनी वो बनी y स्क्वायर -10y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि ये फैक्टर बनते हैं इसके। मिड टर्म ब्रेक करें तो आपके पास क्या फैक्टर बनेंगे, -9 और -1। सो y स्क्वायर -9y -1y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन लें तो y -9 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह सेकंड टू टर्म में से अगर -1 कॉमन लिए तो y -9। सो y -9 इंटू y -1 इज इक्वल टू 0। अब जो फर्स्ट फैक्टर है उसमें y -9 इज इक्वल टू 0 एंड y सेकंड फैक्टर में y -1 इज इक्वल टू 0।
तो फर्स्ट में आपके पास y की वैल्यू 9 आ गई और सेकंड में y की वैल्यू 1 आ गई। अब आपने तो y को सपोज किया था 3 पावर x, तो चेंज कर दें उसको, उसकी जगह y की जगह 3 पावर x लिख लें। सो 3 पावर x इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर। अब देख लें दोनों की बेस सेम है ना, तो पावर्स को आप कंपेयर कर लें। सो x इज इक्वल टू 2। इसी तरह दूसरी जो फैक्टर था उसमें जब आपने देखा तो 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 0 मैंने लिखा, क्योंकि y की वैल्यू किसकी इक्वल थी, 1 के इक्वल। और आपको पता है किसी की भी पावर में अगर 0 आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। सो मैंने इसको सपोज किया कि ये 3 पावर 0 है। तो अब देखें दोनों की बेस 3 है और पावर्स में x और 0 है, सो x इज इक्वल टू 0। और यही आपका सोल्यूशन सेट है, एक x की वैल्यू में 0 और दूसरी 2। सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया, 0 एंड 2। अब थर्ड जो आपके पास है इक्वेशन, अगर इस फॉर्म में आ जाए तो इसको आप किस तरह सॉल्व करेंगे। ये आपने ऑलरेडी 9th क्लास में भी सॉल्व किया हुआ है, तो इसलिए आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है। अब देख लें, एक्स पावर ए इंटू एक्स पावर बी प्लस इंटू एक्स पावर सी इंटू एक्स पावर डी इज इक्वल टू के। के कोई भी कांस्टेंट होगा, ठीक है, के कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी। और वेयर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। मतलब आपने ऐसे दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है कि जिनकी जो कांस्टेंट को जब आप ऐड या सब ऐड करें तो वो आपस में इक्वल हो, ठीक है। अब एक इक्वेशन है, देख लें, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 385। अब मैंने दो ऐसे फैक्टर इस इक्वेशन के मल्टीप्लाई करने हैं। अब वो फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके कांस्टेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो देख लें, -3 + 5 फर्स्ट और थर्ड फैक्टर में, अगर इन दोनों के कांस्टेंट को मैं ऐड करूं, ये इक्वल हो जाएगा +9 - 7, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास -7 है, एक में +9। अब देख लें, -3 + 5 इज इक्वल टू 2 और 9 - 7 इज इक्वल टू 2। सो फर्स्ट फैक्टर को थर्ड से मल्टीप्लाई करूँगा और सेकंड को फोर्थ से मल्टीप्लाई किया। देख लें आपके पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई करने के बाद x² + 2x - 15 और इसी तरह x² + 2x - 63 इज इक्वल टू 385। अब ये x² + 2x है ना, इसको हम सपोज करेंगे कि ये y की इक्वल है। किसकी इक्वल है, y। सो y इज इक्वल टू x² + 2x। ये अपनी आसानी के लिए हम करते हैं। तो जब हमने इसको y से चेंज किया तो देख लें, y - 15 और इंटू y - 63 इज इक्वल टू 385। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है हमने, जो कि आपके पास देख लें, y² - 63y इंटू -15y प्लस 945 इज इक्वल टू 385। जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, y² - 78y प्लस 560 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। 560 है क्योंकि ये फैक्टराइज होता है, 560 देख ले। 560 इस तरह फैक्टराइज होता है कि 70 को 8 से मल्टीप्लाई करें हम तो ये 560 के इक्वल आता है। किसके, 560 के इक्वल। और 70 और 8 दोनों के साथ अगर हम -7 लगा दें तो ये -78 भी बनता है। तो फिर देखने, y² - 70y - 8y प्लस 560। फर्स्ट टू टर्म में से आपने y कॉमन लिए तो आपके पास y - 70 आ गया, और सेकंड टू टर्म में से आपने -8 कॉमन लें तो y - 70 आ जाएगा। अब देख लें दोनों में कॉमन क्या है आपके पास, y - 70। इसी तरह तो आपके पास जो दूसरा फैक्टर है वो आपके पास y - 8 आ गया। अब y - 70 इज इक्वल टू 0 एंड y - 8 इज इक्वल टू 0। अब फिर आपने y को चेंज करना है, जो कि आपने सपोज किया था कि x² + 2x। सो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनी दो, वो एक बनी x² + 2x - 70 इज इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ आपके पास x² + 2x - 8 इज इक्वल टू 0। अब ये जो राइट साइड पे है ये फैक्टराइज होती है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें, 8 1 टाइम्स 8, सो 4 2 टाइम्स 8 होता है। तो अब +4 - 2 आपके पास +2 बन जाएगा। तो मतलब मिड टर्म ब्रेक कर दिया हमने, x² + 4x - 2x - 8। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लिया आपने तो
x+4 आ गया, और फिर सेकेंड टर्म में से -2 कॉमन लिया तो x+4। सो x+4 इंटू x-2। अब आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, x+4 इज इक्वल टू 0 एंड x-2 इज इक्वल टू 0। जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू 2। अब मैंने इसमें कुछ मतलब वो जो ऐड और सब्ट्रैक्ट और इसी तरह मिड टर्म वाला है वो अब मैं बार बार नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी किया था, तो आपको अब खुद पता चल जाना चाहिए, ठीक है, कि ये किस तरह x+4 इज इक्वल टू 0 और ये फिर x इज इक्वल टू -4 बनते हैं। अब आते हैं लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास इक्वेशन थी, क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं होती इसलिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है, सो a की वैल्यू 1 आ गई। x का कोफिशिएंट 2 था, तो इसका मतलब है b की वैल्यू 2, और कांस्टेंट आपके पास -70, सो c इज इक्वल टू -70। क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपके पास x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो बस इनकी वैल्यूज़ लगा दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जैसा कि -2 प्लस -2 का स्क्वायर 4, -4 इंटू 1 -4, -70 को जब -4 से मल्टीप्लाई किया तो +280 आ गया, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2। सो x इज इक्वल टू -2 प्लस -√284 डिवाइडेड बाई 2। अब 71 4 टाइम्स आपके पास 284 ही आता है, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करने आगे, तो सॉल्व करने के लिए हमने ऐसे फैक्टर देखने हैं जिसमें परफेक्ट स्क्वायर आता हो। तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है किसका है, 2 का है। तो देख लें आपके पास -2 प्लस -√4 मल्टीप्लाई बाई √71 डिवाइडेड बाई 2। अब √4 आपको पता है कि किसकी इक्वल होते हैं, 2 की इक्वल होते हैं। इसी तरह 71 डिवाइडेड बाई 2, √71 डिवाइडेड बाई 2। अब सर न्यूमरेटर में देखें, अगर न्यूमरेटर में से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा। जब 2 कॉमन लिया तो -1 प्लस -√71 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, और ये 2 जो न्यूमरेटर में है ये डिनोमिनेटर वाले से कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास क्या बचा जी, -1 प्लस -√71, ये आपके पास दो फैक्टर आ गए। तो इसका मतलब है जो आपके पास 4 वैल्यूज़ आई सॉल्यूशन सेट में, वो फर्स्ट है -4, फिर आपके पास 2, और फिर आपके पास बाकी जो दो वैल्यूज़ हैं वो -1 प्लस -√71। अब आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होगी। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपने ख़ुद करने हैं, ठीक है। अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन है आपका तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।